हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें 2 टाइप्स के ट्रैक्ट होते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और एक्सचेंज ट्रैक्ट होता है। अब जहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा था, जो कंडक्टिंग ट्रैक्ट के नाम से भी हम लोगों ने पढ़ा, तो जहाँ पे हम लोग नोज से लेके लंग्स तक सिर्फ O2 को लेके आने का और CO2 को लेके जाने का, जो सिर्फ एक पाथ की तरह काम कर रहा था, एक पथ की तरह काम कर रहा था, उसमें आने वाले जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, लाइक हम लोगों ने नोज़ पढ़ा, नेज़ल चैम्बर पढ़ा, हम लोगों ने फेरिंग्स पढ़ा, लैरिंग्स भी, एंड देन हम लोगों ने ट्रेकिया पढ़ा था। अब ट्रेकिया पढ़ते टाइम ट्रेकिया एक ट्री के लाइक स्ट्रक्चर थी, तो मान लो कि एक उल्टा ट्री है, जो ट्रेकिया था वो क्या था, उसका मेन स्टेम, एंड देन उसकी ब्रांचेस डिवाइड होगी, ब्रांचेस डिवाइड हो रही थी, वो ब्रोंकाई कहला रही थी, और ब्रोंकाई और सब ब्रांचेस में डिवाइड हुई, उसको ब्रोंक्यूलस बोल रहे थे। और ब्रोंक्यूलस के बाद में फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने इस टाइप से ये बना रखी है, जो हम लोगों ने फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ये बनाई थी गोल गोल, ये क्या थी यहाँ पे, एल्वियोलाई। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एल्वियोलाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुपिका। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल्वियोलाई होती है, इसके बाहर वाली साइड में बहुत सारी ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क पाया जाता है, एक जाल पाया जाता है। अब इस नेटवर्क को जो कनेक्ट, जैसे है कि शुद्ध रक्त को लाने का काम, प्योर ब्लड को लाने का काम है वो आर्टरी करती है, और जो अशुद्ध है उसको वेंस। तो इस टाइप से जो धमनी और शिराएं हैं वो आपस में जाके जहाँ पे कनेक्ट होती है, जहाँ पे ये मिल रही है आपस में, ठीक है, जहाँ पे इनका ये नेटवर्क बनाती है, जाल बनाती है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरी। तो हम लोगों ने इस टाइप से ये वाला देख रहे हैं कि ये क्या है, एल्वियोलाई है, तो यहाँ पे ये मैंने बना दिया कुपिका, और कुपिका के बाहर वाली साइड में मैंने आपको एक कैपिलरी है वो शो किए, दिखाई दे रहा है, कैपिलरी शो हो रही है। अब कैपिलरी के मैंने कलर्स डिवाइड किए यहाँ से, ये ब्लू कलर में और ये रेड कलर में। अब हम लोग बात करें कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जो गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस था, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सारे ऑर्गन्स पढ़ चुके, दोनों ट्रैकिया थी वो सब ब्रांचेज आगे किस में खुल रही थी, लंग्स में खुल रही थी। तो होप सो कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो ये एक टॉपिक है कुपिका का, ये जो रह गया था वो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो एयर है वो यहाँ तक आ रही है, तो इसको हम लोग एयर शेक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंदर आना इनहेलेशन और CO2 का बाहर जाना एक्सहेलेशन। तो ये आपको इतने दिन से मैं पढ़ा रही हूँ तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने ये 2 कैपिलरीज हैं वो उनको मिक्स करके बनाया है। तो यहाँ पे जो सारा टिश्यू से CO2 का ब्लड आ रहा है, CO2 युक्त जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, जिसको अपन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं, ठीक है, जो किसको कैरी किए हुए हैं, CO2 को कैरी किए हुए हैं। अब ये इसको लाके कहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पे। ठीक है, ये तो डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, थ्योरी आपको वापस बताती हूँ। उसके बाद में यहाँ से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो निकल के कहाँ चला जाएगा, वापस यहाँ ब्लड में। अब अपने को ध्यान में है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और एक हीमोग्लोबिन है वो वेन की तरह काम करेगा। ठीक है, जो 4 O2 के अणुओं को, मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, कैरी करने का काम करेगा। ठीक है, और कैरी करके कहाँ चला जाएगा, वापस टिश्यूज के पास में। तो हम लोग इधर वाली साइड को ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, तो इस टाइप से ये गैसेस का एक्सचेंज होता है। देन हम लोग जब ये एल्वियोलाई की बात करें, तो ये क्या है, यूनिट्स ऑफ लंग। तो मैं इतने दिन से काफ़ी आपको बता रही हूँ कि जो कुपिका है वो लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसा कि मैंने संरचनात्मक में मैंने आपको कल कहा था कि जो एल्वियोलाई है इसका फॉर्मेशन है वो एंडोडर्म से होता है, बाकी सारे के सारे लंग्स का किससे होता है, मेसोडर्म से। उसके बावजूद भी हम लोग जो लंग्स का ओरिजिन है वो क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा तो क्या पाई जा रही है, यही पाई जा रही है। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, 300 मिलियन पाई जाती है दोनों लंग्स को मिला के। उसके बाद में इसका एरिया की बात करें तो यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर लिख रखा है मैंने, इंटरनल सरफेस। उसके बाद में यहाँ पे इसके दोनों साइड में क्या पाई जाती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पाई जाती है। दिख रहा है आपको ये, इसके बाहर वाली साइड में 2 टाइप की मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अब 2 टाइप की मेम्ब्रेन में जो बाहर वाली साइड में आउटर है वो क्या है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, पीले जो है ना रेशेदार कनेक्टिव टिश्यूज है वो इसकी साइड में, बाहर वाली साइड में पाए जाएंगे, और अंदर की साइड में रहेगी वो क्या रहेगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एपिथेलियम है वो क्या होती है, उपकला। ठीक है, और जो स्क्वेमस है वो क्या है, शेल की, जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है ना। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं सरल शल की
उपकला। अब सरल सेल की उपकला है वो सेल्स की बनेगी, ठीक है, इस टाइप की सेल्स की बनी हुई है। अब इन सेल्स को क्या बोलेंगे, न्यूमोसाइट्स, ठीक है। तो आपसे पूछे कि कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं का क्या नाम है, तो उस कोशिका का नाम क्या रहेगा, न्यूमोसाइट कोशिका, ठीक है। अब न्यूमोसाइट कोशिका है, उसका काम क्या होता है, उसका काम है गैसेस का एक्सचेंज करवाना, ठीक है। तो ये तो इसका मेजर काम हो गया। उसके अलावा कुछ न्यूमोसाइट सेल्स होती है ना, वो इस कोशिका को जब वायु के एब्सेंस में इसको ना पिचकने से बचाने के लिए क्या करती है, लेसिथिन का सिक्रेशन करती है। लेसिथिन है वो नेचर वाइज कैसा है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो इस फॉस्फोलिपिड का और लेसिथिन का सिक्रेशन भी है वो किसके द्वारा किया जाता है, न्यूमोसाइट सेल्स के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो छिद्र पाए जाते हैं, इनके बीच में जो छिद्र बनते हैं जिनके द्वारा O2 है वो टिश्यूज तक और CO2 है वो टिश्यूज से वापस कोशिका तक पहुँचती है, उनको बोलते हैं पोर्स ऑफ कोहन। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, कोहन के छिद्र कहा जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ लिखा है कि सेंट्रल कैविटी एब्सेंट है। जो मैमल्स के लंग्स होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है कि इसमें केंद्र की गुहा या सेंट्रल कैविटी है वो नहीं पाई जाती। अब सेंट्रल कैविटी नहीं पाई जाने के कारण ये अंदर से कैसा हो गया, सॉलिड हो गया, इसमें किसी भी टाइप की कोई खाली जगह नहीं है। अब ये सॉलिड हो गया और स्पंजी भी हो गया, ठीक है। अब सॉलिड और स्पंजी है और इसमें किसी भी टाइप की कोई मसल नहीं पाई जा रही, जिसके कारण है ना ये जो लंग्स स्ट्रक्चर रहती है हमारे, ठीक है, वो अपने आप ना तो सिकुड़ सकती और अपने आप वो ना फैल सकती, ठीक है। जो मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि हम लोग जनरली बोलते हैं कि सांस ले रहे हैं तब थोड़े से रीजन है वो ऊपर आ रहा है फिर वापस नीचे जा रहे हैं, तो इसमें रोल्स किसका था, जो रिब्स में पाई जाने वाली इंटरकस्टल मसल्स थी उनका था और डायफ्राम का था। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि लंग्स है वो अपने आप फैल रहे हैं और अपने आप क्या कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जितने भी पार्ट्स का हम लोगों ने स्टडी करना था वो हम लोग कर चुके। उसके बाद में अब हम लोगों को लंग्स की मैकेनिज्म, जो हम लोग ब्रीथिंग किस टाइप से कर रहे हैं और किस टाइप से सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, हम लोगों को आगे उसकी स्टडी करनी होगी। तो होप सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई का स्टार्ट कर दिए और ये डायग्राम आप लोग अच्छे से बना लेना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि डायग्राम आपको नोटबुक में बना रहे हैं वो कलर डायग्राम बनाए ताकि आपको हर चीज़ है वो समझ में आई भी रहे, ठीक है। बोर्ड में अलाउ नहीं होगा, बोर्ड में आपको पेंसिल से ही बनाना पड़ेगा और डायग्राम से आप जितना इजीली बायो को समझ सकते हो उतना कैसे भी नहीं समझ सकते। थ्योरी रटी नहीं जाएगी, थ्योरी एक वर्ड स्किप हुआ पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग डायग्राम बहुत अच्छे से बनाएं और डायग्राम के बेस पे ही थ्योरी लिखने की कोशिश करें। ऐसे नहीं है कि थ्योरी पहले रट ली फिर डायग्राम बना रहे हैं, बन रहा है जैसा बन रहा है, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।